नमस्ते दोस्तों। दोस्तों कई बार हम ऐसी स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें एक ही जगह पर रहते हुए हम अनेकों जगहों पर खुद के होने का अनुभव करते हैं। ध्यान के दौरान अनजाने में ही इस तरह की स्थिति का अनुभव होता है, जो कि सुखद और दुखद दोनों तरह का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, इसे हम थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। निर्विचार की अवस्था में जब पहुंचते हैं, तब हम किसी एक जगह पर रहते हुए खुद को उस जगह से अलग महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, त्राटक मेडिटेशन, खास करके कैंडल और मिरर गैजिंग मेडिटेशन, ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इसका अनुभव बेहद ही जल्द या अचानक ही महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, जब तक हम विचारों से जुड़े रहते हैं, तब तक माइंड से जुड़े रहते हैं। किसी भी विचार के न होने का मतलब है निर्विचार या फिर नो माइंड स्टेट, यानी ऐसी अवस्था जिसमें हम सिर्फ एक विटनेस बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हम बिना किसी रिएक्शन और जजमेंट के उसे सिर्फ जो हो रहा है होने देते हैं, यानी कि हम नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ विटनेस की अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, ये वो अवस्था है जो किसी भी कार्य को संभव बना सकती है। दोस्तों, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और त्राटक में इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, थॉटलेस अवेयरनेस क्या होता है? सनातन धर्म में मन की स्थिति को 4 अवस्था में समझा जाता है। इन्हें हम स्टेट ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले जागृत चेतन मन की अवस्था, जिसमें भौतिक अवस्थाओं को महसूस करते हैं। दोस्तों, दूसरी अवस्था है स्वप्न, जब हमारी चेतना सपनों को दुनिया में होती है, इसे ड्रीमिंग स्टेट भी कहते हैं। दोस्तों, तीसरी है सुषुप्ति, वो अवस्था जिसमें हमारी चेतना डीप स्लीप में होती है, लेकिन ईगो और सुपर ईगो अभी भी होता है। चौथी अवस्था होती है तुर्या, जिसे हम थॉटलेस या स्टेट बियॉन्ड माइंड भी कहते हैं, जहां पे हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं होता, यानी कि निर्विचार की अवस्था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्राटक मेडिटेशन में इस अवस्था को प्राप्त करना मेडिटेशन की तुलना में आसान होता है। ऊपर बताई गई 4 में से 3 अवस्थाएं हम डेली रूटीन में जागते और सोते हुए महसूस करते हैं। अंतिम अवस्था को हम निर्विचार की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये वो अवस्था है जिसमें मस्तिष्क में आने जाने वाले विचार एक अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं। पहले विचारों में एक गैप बनता है और फिर ये गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि विचार महसूस होना बंद हो जाते हैं। अगर रेगुलरली मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाए या त्राटक ध्यान किया जाए, तो एक समय के बाद हम निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाते हैं और इस अवस्था में डीप इनर पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको त्राटक में कुछ खास टिप्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसी तरह से की गई त्राटक मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको जल्द ही तुर्या अवस्था को हासिल करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये टिप्स क्या है जिसको आपको फॉलो करना है त्राटक ध्यान से पहले। दोस्तों, सबसे पहली जो टिप है वह है, जब भी आप त्राटक ध्यान करें तो खाली पेट करें। भरे पेट के साथ त्राटक ध्यान ना करें। यदि आपने खाना भी खाया है या कोई भी स्नैक्स लिया है, तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखने के बाद ही त्राटक ध्यान का अभ्यास करें। दोस्तों, दूसरी टिप है, सीधे त्राटक के अभ्यास में ना बैठें। 95% लोग ये गलती करते हैं, सुबह उठे और थोड़ी देर के बाद ही सीधे त्राटक मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसे करने से बचना है, क्योंकि इससे आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अगर अभ्यास से पहले आप 10 से 15 मिनट सांसों पर फोकस करें या प्राणायाम करें, तो हमारे मस्तिष्क को जरूरी ऑक्सीजन मिल जाती है, जो कि हमें कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए काफी है। इसके बाद यदि आप त्राटक ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इसके आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चौंकाने वाले मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी टिप है, त्राटक के लायक माहौल बनाएं। अब जब हम अभ्यास में बैठते हैं, तब हमारा मन अच्छा होता है और अभ्यास
को लेकर काफी सीरियस होते हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड से आने वाली आवाज शुरू हो जाती है, बाहर का माहौल चीखा चूट वाला होता है, तो इससे हमारा मन भटकने लगता है और हम त्राटक इस अभ्यास को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि आप जब भी त्राटक ध्यान करें तो एक शांत वातावरण में करें और ऐसे समय पे करें जहां आप जानते हो कि इस समय आपको किसी भी शोर शराबे का या किसी भी तरीके के नॉइस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चौथी टिप है, त्राटक के अभ्यास से पहले आंखों का व्यायाम जरूर कर लीजिए। कुछ आईज एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, आप गूगल से सर्च करेंगे तो पिक्चर्स फॉर्म में मिल जाएंगी। आप योगा में भी आईज एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ आईज एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस त्राटक ध्यान को करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पांचवी टिप है, त्राटक के दौरान विचारों को रोकने पर ना उलझे। दोस्तों, अगर आप अपने त्राटक ध्यान को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो उन विचारों को आने दीजिए, अपनी ऊर्जा को विचारों को रोकने में ना लगाएं, केवल विटनेस बनने का प्रयास करें, विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, उसमें ना उलझें। एक समय आएगा कि जब विचारों की कड़ी टूटना शुरू हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली निर्विचार की अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अंतिम ट्रिप है, त्राटक के दौरान मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप त्राटक ध्यान कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है तो मन ही मन आप किसी छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम मंत्र का जाप कर लिया, या आप कोई नाम जप कर सकते हैं, जैसे कृष्ण जी का नाम लिया, शिव जी का नाम लिया, जिसको भी आप मानते हैं, मन ही मन उनका चिंतन करते हुए त्राटक ध्यान कीजिए। इससे आपको बेहद ही लाभदायक रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 6 टिप्स हैं, यदि आप इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो त्राटक ध्यान में आपके जो परिणाम है वो चौंकाने वाले आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि त्राटक ध्यान करना कैसे है। वैसे तो त्राटक ध्यान कैसे करना है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। पर छोटे से स्तर पे समझते हैं कि त्राटक ध्यान करना कैसे है। दोस्तों, त्राटक ध्यान या तो आप किसी मोमबत्ती की लो पर कर सकते हैं, किसी डॉट पर कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआती अभ्यास आप इन्हीं दोनों चीजों पे कीजिए, कैंडल पे या डॉट पे। अभी आप मिरर त्राटक पे ना आए, क्योंकि वहां पे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप इन दोनों अभ्यास को पूरी तरीके से, इन दोनों अभ्यास पे निपुण हो जाए, उसके बाद आप मिरर गेजिंग पे आ जाइए, मिरर त्राटक पे आ जाइएगा। दोस्तों, अब इसके त्राटक को करने की विधि को समझे। एक शांत वातावरण चुन लीजिए, आसन बिठा के आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे अपना फोकस करने वाले हैं, चाहे वो कैंडल हो या डॉट हो, उसको अपनी आंखों की सीध पे रखें, बिल्कुल 90 डिग्री पर, और कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी पे रखें। और लगातार आपको उस पर टकटकी लगा के रखनी है, मतलब अपनी पलकों को झपकने नहीं देना। जितनी देर आप उन डॉट को या ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, उसको घूरते रहिए। और एक समय आएगा कि आप उसके अंदर, उसी के भीतर आपको ऐसा फील होगा कि आप उसके अंदर जाते जा रहे हैं। आपको इसी अवस्था तक पहुंचना है। दोस्तों, शुरुआती दौर पे आप 5 मिनट का ध्यान लगा सकते हैं और बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इस 5 मिनट को 1 घंटे तक के अभ्यास तक भी लेके जा सकते हैं। और जब भी आप त्राटक ध्यान संपूर्ण कर लें, चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, उसके बाद उतनी ही देर के लिए आंखें बंद करके भी जरूर बैठें, ताकि आप उस निर्विचार की अवस्था को, उस परमानंद की अवस्था का एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके। दोस्तों, त्राटक के अभ्यास के दौरान निर्विचार की स्थिति को प्राप्त करना एक सुखद अनुभव होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही हम स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। पर्सनल, मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए हमारा थॉटलेस अवेयरनेस की स्थिति में पहुंचना जरूरी है। अगर आपको त्राटक मेडिटेशन के दौरान किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो अभ्यास के दौरान जो खास टिप्स अभी आपसे शेयर की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। आपका त्राटक ध्यान आपको ऑटोमेटिकली उस अवस्था में ले जाएगा और आपका त्राटक ध्यान पूरी तरीके से आपको परिणाम भी देना प्रारंभ कर देगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।